नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियतों, तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज मैं आप लोगों को गैबी दौलत का तेज़ तरीन अमल, बहुत ज़्यादा पावरफुल और तेज़ तरीन अमल बताऊंगी। ये एक दिन में आपको करोड़ों का मालिक बना देगा। करोड़ों भी मांगे तो रब कायनात आपको अता फरमाएगा, मगर रब कायनात पर यकीन कामिल रख के कीजिएगा, क्योंकि आज के दौर में सबसे बड़ा यही मसला है कि दौलत का कोई कर्जदार हैं, जितने भी ज़्यादा कर्जदार हैं, रब कायनात आपके उस कर्ज़े को उतरवा देंगे। और कुछ सी चीज़ की ख्वाहिश करते हैं तो रब कायनात वो भी आपको अता फरमा देगा। ये गैबी दौलत का तेज़ तरीन अमल है कि रब कायनात अपने गैबी ख़जानों से अता फरमाएगा। जब भी हम किसी भी दौलत के लिए वजीफ़ा करते हैं तो हमारा यकीन कामिल होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा बड़ी हमारी नाकामी की यही वजह होती है कि हमारे दिलों में शैतान वसवसे डाल देता है कि पता नहीं कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, किस तरह होगा। ये आप लोग हमारे लोगों का सोचने का नहीं होना चाहिए। हमें ये अपने रब पर हमें पूरा पूरा यकीन होना चाहिए कि वो जैसे भी जहाँ से भी अता फरमाए, ये उसकी मर्ज़ी है। वो रब है, वो उसके कुन कहने की देर है और फायाकुन हो जाता है। वो कुछ भी कर सकता है। ये गैबी ख़जानों से दौलत अता फरमाता है रब कायनात, और हमें पता भी नहीं चलता कि वो कहाँ से आ गई है। इसलिए यकीन कामिल रख के कीजिएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमी है और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा। रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे जितनी मर्ज़ी हम मेहनत कर लें, कोशिश कर लें, तो हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के कीजिएगा। और अगर कोई मुझसे किसी भी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो, या किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो, या कि महफिल मिलाद के लिए बुलवाना चाहते हो, या कुरान पाक मुझसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, तो थंबनेल पर व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, आप लोग मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। करना इस तरह है कि जब भी आप इस वजीफ़े को करने लगें तो आपने बिल्कुल खामोशी होनी चाहिए आपके पास, तन्हा बैठ के आपने करना है। और जब आप इस वजीफ़े को करने लगें तो आपने किसी से इसका जिक्र नहीं करना। आपने बिल्कुल किसी से बात नहीं करनी कि हम इस ऐसा अमल कर रहे हैं कि जिससे रब कायनात हमें करोड़ों अता फरमाएगा। जितनी भी हम ख्वाहिश करेंगे रब कायनात हमें अता फरमाएगा। इस वजीफ़े के बारे में करने से आपने किसी से बात नहीं करनी और किसी को भी इस बात का बताना नहीं कि हम वजीफ़ा कर रहे हैं। और आपने करना इस तरह है कि सबसे पहले आपने किसी भी नमाज के साथ, किसी भी जगह, कहीं पे भी, किसी भी दिन, किसी भी टाइम पे आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। करना अलहदा, तन्हा और बिल्कुल खामोशी, सुकून के साथ, पुख्ता यकीन के साथ करना है। यहाँ तक कि थोड़ी देर के लिए, ये चंद मिनटों का अमल है। और आपने अपने से मोबाइल को भी दूर कर देना है कि आप उसमें मसरूफ़ ना हो। बिल्कुल खामोशी और तवज्जो के साथ इस अमल को करना है। करना आपने इस तरह है कि एक दफ़ा सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ना है। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ ले, ज़्यादा बेहतर है दुरूद इब्राहिम पढ़ ले। और उसके बाद आपने या
عزیزو یا عزیزو یا عزیزو 7 مرتبہ 7 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوسری جو پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے یا کریمو یا کریمو یا کریمو، یہ آپ نے 21 دفعہ 21 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یہ 2 ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے وہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے یہ کلمات 3 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ لاسٹ میں درود پاک پڑھنا ہے۔ جو بھی آپ پہلے پڑھ رہے ہیں وہی آخر میں بھی درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے رب کائنات سے کہ جتنے بھی آپ خواہش کر رہے ہیں تو رب کائنات انشاءاللہ آپ کی اس فریاد کو ضرور قبول و منظور عطا فرمائے گا۔ دعا مانگنے کے بعد آپ نے پھونک ہاتھوں پہ مار دینی ہے، دم کرنا ہاتھوں پر، اور ہاتھوں کو آپ نے اپنے منہ پر پھیرنا ہے، سر پر پھیرنا ہے، بازوؤں پر پھیرنا ہے، جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا ہے اپنے جسم پر آپ نے ان ہاتھوں کو پھیر لینا ہے اور دعا کرنی ہے رب کائنات ہمارے اس عمل کو قبول و منظور عطا فرمائے اور ہماری اس نیت کو پورا فرمائے، ہماری رب کائنات مدد عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔